एक झगड़ालू बीवी अपने शोहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपने मियाँ से पूछा, मियाँ जी, जरा ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते। मियाँ साहब झट से बोले, तुम्हारा मुंह। एक सरदार के दोस्त की बीवी मर गई। सरदार दोस्त के पास अफसोस करने के लिए गया और बोला, बड़ा दुख हुआ तेरी बीवी की मौत का सुनकर। वैसे हुआ क्या था उनको? दोस्त बोला, गोली लगी थी माथे में। सरदार बोला, चलो शुक्र है कहीं आंख में नहीं लगी, नहीं तो अंधी हो जाती। सरदार, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस, कौन दे रहा है धमकियां? सरदार, वापडा वाले। पुलिस, वापडा वाले क्या कहते हैं? सरदार, वापडा वाले कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना करवाया तो मीटर काट के ले जाएंगे। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर, ये तो मर चुका है। सरदार अचानक उठा और बोला, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू बस लेट जा, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। पठान एक शादी में गया। जब खाना खाने लगा तो उसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपने दामन में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो पठान बोला, ओ माड़ा, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक पंजाबी किसी होटल में गया और वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनाइल की गोली पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी भैन नू, हुण ते मखाने भी पक्के आन लग पे ने। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार, मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया था। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी, आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांगे तुड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, फिर भी तू फटी हुई शर्ट पहन के घूम रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आने चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 रुपए का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 रुपये मुकम्मल हो जाएगा। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा सबने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जुराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए, इतनी ज्यादा लंबी जुराबें क्यों पहनी हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा, साडियां रजाइयां छोटियां ने। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, डॉक्टर साहब, कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, फिर मामा तेनू 2 किलो जलेबियां लिख देवा। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब, अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच नहीं हैं। एक लड़का उदास बैठा था। शीदे ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का बोला, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा, मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का, वो कैसे? शीदा, दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। जुमे के दिन मौलवी साहब ने खुतबे में फरमान डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने ये सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिर्फ खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ।
और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेकबख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी, और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई, और मछलियों को खेतों में जगह जगह मिट्टी में दबा दिया, और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। उसका शोर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुईं। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो मछली, आज हम मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ। तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली लाया तो था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो चुका है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो औरत बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद ला कर दी थी तुम्हें मछली। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शोर को दिखाई और एकदम फिर छुपा ली गिरेबान में। शोर चीख कर बोला, वो देखो मछली, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता, जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके जीजाजी पागल हो चुके हैं, इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफी मांगोगे? नतीजा, बीवी से पंगा नहीं चंगा। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। पिछले जमानों में घरों पर मेहमान आते तो कहते थे, बच्चे किधर गए? घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। जॉब वाले मेहमान आते हैं, वो तो सबसे पहले यही कहते हैं, भाई वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। जिन बोतल से बाहर निकलकर, कोई हुक्म मेरे आका। आका, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोर का कहा माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन हैं तो 300 का बैलेंस भेजो, और अगर आप अक्लमंद हो तो 200 का बैलेंस भेजो। सरदार ने उसे 500 का बैलेंस भेज दिया और जवाब लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। एक आदमी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से कहा कि 100 रुपए का देसी घी दे दो। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब क्या बात कर रहे हैं, देसी घी 1500 रुपए किलो है। उस आदमी ने बड़े रौब से कहा, आप नोट भी तो देखें, पूरे 100 रुपए का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा,
फिर तू मैनू 100 रुपया होर दे दे ते मेरे कारोबार विच अद्धी पार्टनरशिप कर ला। एक सरदार बैंक लूटने गया, वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया, फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दिए और कहा, यारा ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। एक शख्स ने एक जेब कतरे को ऐन उसी वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था। उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना महंगा सूट पहन रखा है, जेब में 1 रुपया भी नहीं। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक नशई अफ्तारी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद की जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पर बैठा था, ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ओए बेगैरता, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं और तू मजे से सिगरेट पी रहा है। नशई ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वेख्या फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की ज़रूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, ज़रा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने कहा, ओए खोत्या दिया पुत्रा, इस तो अगे तू फरिश्ते वेखने ने। किसी गांव में एक मौलवी साहब लोगों को इखलाकियात पर नसीहत कर रहे थे। नसीहत के दौरान उन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उनके खिलाफ काफ़ी गुफ्तगू फरमाई। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौलवी साहब, लेकिन आपकी अपनी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। मौलवी साहब बोले, ओदी ते गल ही ना करो, ओनू ते सजदी ही बड़ी है। सरदार का गधा गुम हो गया। सरदार खुशी से नाचने लगा। एक आदमी ने पूछा, इसमें खुशी की क्या बात है? तुम्हारा गधा गुम हो गया है और तुम खुशी से नाच रहे हो। सरदार बोला, मैं इसलिए खुश हूं कि शुक्र है मैं गधे पर सवार नहीं था, नहीं तो मैं भी गुम हो जाता। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब बारी हो। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।